हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। यस स्टूडेंट, आगे हमने इनवॉइस प्राइस सेकेंड मेथड कंसाइनमेंट अकाउंट में सेकेंड मेथड थी इनवॉइस प्राइस, उसके बारे में डिस्कस किया था। अब हम आगे एक न्यू सम्स लेके आए हैं, सम्स नंबर इलस्ट्रेशन 14, यानी कि ये सम्स ऑलरेडी इसका कैलकुलेशन किया हुआ है, सिर्फ हमें ये सम्स समझना है। ऑलरेडी इसका आंसर भी दिया है और टेक्स्ट बुक में, ठीक है, और क्वेश्चन तो दिया ही। हमें सिर्फ ये एंट्री कहाँ पे आएगी ये सब आप हमें समझना है, और नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग प्रैक्टिकल इसके स्टार्ट करेंगे, ठीक है, ये सेकेंड चैप्टर के। ओके, सम नंबर 14, इलस्ट्रेशन 14 देख लो। यहाँ पे हम लोग रीड करते हैं। फर्स्ट, ये दिया हुआ है इलस्ट्रेशन 14। अमूल रेडियो कंसाइन 1000 रेडियो टू बॉम्बे रेडियो सर्विस ऑन 1/3/2010 figure so as to show a profit of 25% on invoice price on the same day. Amul Radio incurred the following expenses: carriage, freight, then insurance. Okay, यानी कि फर्स्ट हम ये देखेंगे कि अमूल रेडियो कंसाइन 1000 रेडियो टू बॉम्बे रेडियो सर्विस। अमूल रेडियो कंसाइनर है, बॉम्बे कंसाइनी है। अमूल ने 1000 रेडियो बॉम्बे को सेलिंग करने के लिए दिया है और उसकी कॉस्ट प्राइस है 600 रुपीज, ठीक है। उसके बाद में उसने बताया कि परफॉर्मा इनवॉइस वाज मेड आउट एट फिगर सो इट शो प्रॉफिट ऑन 25% ऑन इनवॉइस प्राइस ऑन द सेम डे। आगे हम लोग एक्सपेंसेस वो आगे देखते हैं। फर्स्ट ये हम लोग देखते हैं कि सम में क्या दिया है। देख लो आप लोग, परफेक्टली आपको पता चल जाएगा। जब भी आप एग्जाम में बैठे और सम्स देखे तो फर्स्ट आप रीड करना है। उसको रीड करते टाइम ये देखना है कि ये कौन सी फर्स्ट मेथड है या सेकंड मेथड है। फर्स्ट मेथड में सिंपल होगा और सेकंड मेथड में कुछ इनवॉइस प्राइस, कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट ऐसा कुछ दिया होगा, ठीक है। ये हमारी सेकंड मेथड है। कैसे पता चला? 1000 रेडियो तो सेंड किया है लेकिन उसके कॉस्टिंग ₹600 है और प्रॉफिट ऑन 25% इनवॉइस प्राइस ये सब दिया है। उसका मतलब ये है कि ये सेकेंड मेथड है। जब भी सेकेंड मेथड हो तो हमें कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है देख लेते हैं हम लोग। फर्स्ट इन्होंने क्या बताया, 600 रेडियो, ओके, सीपी कॉस्ट प्राइस दी है 600, 1000 रेडियो है, कॉस्ट प्राइस दी है 600, यानी कि हमारे पास कॉस्ट प्राइस तो है ही, प्रॉफिट का रेट भी दिया है 25%, प्रॉफिट का रेट भी है लेकिन इनवॉइस प्राइस नहीं है, ओके, और प्रॉफिट की अमाउंट भी हमें फाइंड आउट करनी है। तो फर्स्ट ये देखेंगे कॉस्ट प्राइस दी है तो इनवॉइस दोनों में से एक हमें फाइंड आउट करनी होगी। अगर कॉस्ट प्राइस दी है तो इनवॉइस को फाइंड आउट करना है, इनवॉइस दी है तो कॉस्ट को फाइंड आउट करना है, ठीक है। और प्रॉफिट तो दोनों में से, कॉस्ट में से आईपी में से सीपी लेस करेंगे हम लोग तो प्रॉफिट इजीली हमें मिल जाएगा। तो फर्स्ट हमें ये देखना है 600 जो भी दिया वो लिख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे देख लो इलस्ट्रेशन 14। फर्स्ट कॉस्ट प्राइस दी है 600, ओके, और उसके बाद उन्होंने सम्स में बताया कि 25% ऑन इनवॉइस प्राइस। प्रॉफिट दिया है लेकिन प्रॉफिट किस पे है? इनवॉइस प्राइस पे है। मैंने आगे आपको बताया था कि जब भी आप कोई भी सम कैलकुलेट करते हैं तो फर्स्ट आपको ये देखना है कि प्रॉफिट किस पे दिया है। आपको पहले क्या करना है, किसी की भी रकम फाइंड आउट करनी तो आपको एज्यूम करना होगा। सपोज आईपी 100, सीपी 100, किसी को तो आपको डालना होगा ना, सब एज्यूम करना होगा ना 100 का। तो वो कैसे करेंगे, जिस पे परसेंटेज दिया हो वही हमें देखना है। यानी कि उन्होंने बताया 25% ऑन आईपी तो हमें आईपी को 100 एज्यूम करना है। उन्होंने ऐसे बताया होता कि 25% ऑन सीपी तो हमें सीपी को
100 एज्यूम करना है। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने बताया कि 25% ऑन आईपी ऑन 25%, यानी 25% जो प्रॉफिट है ऑन आईपी पे है। तो हमें एज्यूम क्या करना है, 100 जो एज्यूम करते हैं हम लोग वो आईपी को करेंगे। ठीक है, तो देख लो 600 कोस्ट प्राइस, इनवॉइस प्राइस 25%, तो हम लोग एज्यूम करेंगे सपोज का एज्यूम, दोनों में से कुछ भी। आपने वो गुजराती में था ना, ધારો કે, ठीक है, एज રીતના सपोज इनवॉइस प्राइस 100, जिसपे भी परसेंटेज दिया उसको 100 हम लोग एज्यूम करेंगे। इसकी जगह पे यहाँ पे ऐसा लिखा होता है 25% ऑन कोस्ट प्राइस, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कोस्ट प्राइस 100। ओके, लेकिन यहाँ पे परसेंटेज आईपी का दिया है, तो हम लोग लिखेंगे सपोज इनवॉइस प्राइस 100। जब भी हम इनवॉइस प्राइस 100 एज्यूम करेंगे तब उसमें से प्रॉफिट लेस होगा, और कोस्ट प्राइस 100 एज्यूम करेंगे तो उसमें प्रॉफिट ऐड होगा। ये आपको पता होना चाहिए, यानी कि आईपी बड़ी है उसमें से प्रॉफिट हम लोग लेस करेंगे तभी हमें सीपी मिलेगी। ठीक है, यानी कि इनवॉइस प्राइस 100, प्रॉफिट है 25%, 100 में से 25 गया तो कितना बचा, 75%, यानी कि हमारा कोस्ट प्राइस कितना है, 75%। आपको इतना आ गया। अभी हमें इक्वेशन रखनी, इक्वेशन कैसे रखेंगे, ये तीनों में से हमारे पास कौन सी अमाउंट है ये देखना है हमें। 100 है, 25 की अमाउंट है या 75 के, तो देख लो ये रही 600 है ना, किसकी है, कोस्ट प्राइस की है ना, आईपी के। तो हमें जिसको भी हमें फाइंड आउट करना है ना उसको हम 100 एज्यूम करेंगे। जो भी रकम, जो भी अमाउंट हमें फाइंड आउट करनी है, शोधनी है, ठीक है, सर्च आउट करनी है, उसको हम 100 एज्यूम करेंगे। यानी कि हमें कोस्ट प्राइस दी है, प्रॉफिट की परसेंटेज दिया है, आईपी हमें फाइंड आउट कर, तो मैंने आईपी को 100 एज्यूम किया, उसमें से मैंने प्रॉफिट लेस किया तो मुझे 75 कोस्ट प्राइस मिला है। ये जो कोस्ट प्राइस है उसकी अमाउंट हमें दी है 600, तो हम इजीली इक्वेशन रख सकते हैं या नहीं रख सकते, रख सकते हैं ना। ठीक है, ओके, तो देखते हैं। $75 कोस्ट प्राइस और इनवॉइस प्राइस इक्वेशन रखने के लिए, जब 75 कोस्ट प्राइस थी मेरे पास तो उसके सामने मेरे पास कितना था, 600 था। जब आईपी 100 है तो उसके सामने मेरे पास अमाउंट नहीं है, तो कितना, मल्टीप्लीकेशन डिवाइडेड में कर सकती है या नहीं कर सकती। 75 कोस्ट प्राइस थी तब मेरे पास उसके सामने 600 टेक्स्ट बुक में रकम दी है उसकी, आईपी 100 तो उसके सामने मुझे अमाउंट फाइंड आउट करनी है। तो मैं क्या करूंगी, 600 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 75। ओके, तो मुझे कोस्ट प्राइस, इनवॉइस प्राइस कितनी मिली, 800 रुपीज इनवॉइस प्राइस मिली। समझ में आ गया आपको, इनवॉइस प्राइस मुझे कितनी मिली, 800 रुपीज मिला। ओके, तो फिर मुझे दो अमाउंट मुझे मिल गई, एक सीपी मुझे टेक्स्ट बुक में दी थी और आईपी मैंने फाइंड आउट की 800 रुपीज। अब मैं प्रॉफिट फाइंड आउट करूंगी, कैसे कर सकती हूँ, इजीली है। प्रॉफिट को देख लो आप, प्रॉफिट इज इक्वल टू आईपी में से मैं क्या करूंगी, सीपी को लेस करूंगी। ठीक है, देख लो, आईपी इनवॉइस प्राइस में मैंने कोस्ट प्राइस यानी कि 800 मैंने फाइंड आउट किया था, ये रहा, और आगे 600 टेक्स्ट बुक में दिया था, तो मुझे प्रॉफिट कितना मिलेगा, 200 मिलेगा। ओके, अब मैं आके क्या करती हूँ, इसकी अमाउंट फाइंड आउट करती। देख लो आप, प्रॉफिट, कोस्ट प्राइस और ये सब कुछ दिया है आपको, देख लो कैसे पता चलेगा आपको। ये रही पूरी अमाउंट, इनवॉइस प्राइस, कोस्ट प्राइस और प्रॉफिट। ठीक है, उसके सामने रेडियो कितना है वो हम लोग देखेंगे, रेडियो की अमाउंट, देख लो, आईपी दी है, हम लोग फर्स्ट लिखेंगे आईपी, सीपी और प्रॉफिट, रेडियो और रुपीस, उसको मल्टीप्लीकेशन करेंगे।
आपको ये पता होना चाहिए कि कभी भी कोई भी प्रोडक्ट है वो चेंज नहीं होती, उसकी अमाउंट चेंज होती, उसका रेट चेंज होता है। आपको पता है नहीं ये बात? यानी कि रेडियो, तो जो रेडियो हमने यहाँ से भेजा है 1000 रेडियो, वो तो उतना ही रहेगा, लेकिन उसकी अमाउंट 1000 रेडियो तो हम लोगों ने लिख लिया, देख लो 1000, 1000 और 1000 तीनों में। हमें क्या करना है, जब हम यहाँ से गुड्स कोस्ट प्राइस में भेजेंगे 1000 रेडियो, तब उसकी प्राइस क्या होगी, उसमें प्रॉफिट ऐड करेंगे तो उसकी प्राइस क्या होगी, और प्रॉफिट ऐड करने के बाद जो इनवॉइस प्राइस है उसकी क्या कीमत होगी, उसकी कितनी प्राइस होगी, वो सिर्फ हमें देखना है। ओके, इतना काम हमें करना है। तो मैंने क्या किया, फर्स्ट मैंने लिख लिया 1000 रेडियो, उसके सामने मैंने जो अमाउंट फाइंड आउट की थी वो, जैसे कि आईपी की हमने 800, ये लो देख लो, आईपी की 800 फाइंड आउट की थी, उसी तरह सीपी की दे दी है 600 और प्रॉफिट की 200 हमने फाइंड आउट की थी। तो इसका मल्टीप्लिकेशन यानी 1800 8 लाख, 1600 6 लाख, 1200 2 लाख। ठीक है, ये तीनों अमाउंट हमें मिल गई। ओके, समझ में आ गया आपको? बस हमें अभी ये तीनों अमाउंट मिल गई है, तो हमें क्या करना है, ये सम के अंदर आगे के जो सम थे वो हमने, उसमें हम लोग क्या करते थे, टोटल कॉस्ट प्राइस ही दी होती तो हम इजीली वो उसको कैलकुलेट कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे 3 प्राइस दी है, प्रॉफिट भी दिया है, आईपी दिया और सीपी दिया है, और आईपी हमने फाइंड आउट किया है। ओके, तो देख लो हम क्या करेंगे, ये हमारा जो कंसाइनमेंट है, ये दोनों एंट्री कैसे कर सकते हैं हम लोग, तो जो हमारा कंसाइनमेंट अकाउंट हम प्रिपेयर करेंगे उसमें आईपी की कीमत लिखेंगे हम, कौन सी, इनवॉइस प्राइस की। इनवॉइस प्राइस की कितनी है, 8 लाख रुपीज है। तो यहां से हमने गुड्स सेंड किए तो कितना हुआ, यहां से हमने जो गुड्स सेंड किए उसकी एंट्री हम कहाँ पे करते थे पहले भी, डेबिट साइड ना, कंसाइनमेंट अकाउंट में डेबिट साइड लिखते थे, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। तो इसी तरह हमें लिखना है गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, लेकिन आईपी की कीमत कितनी, 8 लाख रुपीज, और उसकी सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे होगी, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट में क्रेडिट साइड। ओके, 8 लाख रुपीज की। उसके बाद हम लोग यहाँ पे एक न्यू एंट्री होती, कौन सी, कंसाइनमेंट अकाउंट में क्रेडिट साइड हम लोग लिखेंगे प्रॉफिट, लिखेंगे कौन, क्या लिखेंगे, प्रॉफिट। प्रॉफिट यानी ये जो 2 लाख रुपीज है हमारे पास, वो प्रॉफिट हम कंसाइनमेंट में क्रेडिट साइड लिखेंगे, जो क्लोजिंग स्टॉक सेल्स लिखते थे ना, बस वही। तो कैसे लिखेंगे हम लोग, वहां पे भी वैसे, बाय गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट ब्रैकेट में डिफरेंस इज 2 लाख रुपीज, और उसकी सेकेंड इफेक्ट आएगी गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट में डेबिट साइड। ठीक है, बस ये 2 एंट्री न्यू है, हमें ये सब में देखनी है। उससे साथ साथ अगर बैड डेब्ट्स ये है तो वो मैं आपको दिखाऊंगी, और क्लोजिंग स्टॉक हम लोग जब भी क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट करते हैं तो उसके ये जो सम्स है सेकेंड मेथड, उसमें कॉस्ट प्राइस है यानी कि मूल कीमत। ठीक है, मैं आपको गुजराती में भी कुछ ऐसे वर्ड्स बताऊंगी। कॉस्ट प्राइस यानी मूल कीमत, उसके अंदर प्रॉफिट हम लोग ऐड करेंगे तो हमें इनवॉइस प्राइस मिल सकती है। यानी कि क्लोजिंग स्टॉक हमें सीपी के लेवल से बनाना है, उसमें प्रॉफिट ऐड करके आईपी की कीमत करनी है, तो वो आईपी की जो प्रॉफिट है वो भी हमें यहाँ पे लिखना है। ओके, आपको समझ में आ गया? तो चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे देखते हैं। ये आपका सम्स था, मैंने बताया था, तो देख लो टोटल। ठीक है, अमूल रेडियो कंसाइन 1000 रेडियो टू बॉम्बे रेडियो सर्विस on cost price was 600 but performa invoice was made out as so figure so to show profit on invoice price। तो आपको पता चल गया मैंने क्या किया, यही एंट्री, ये तीन आपको यहाँ पे देखनी है। कौन सी तीनों देखनी है, ये वाली देख लो आप लोग। जो इनवॉइस प्राइस है 8 लाख रुपीज, कॉस्ट प्राइस है 6 लाख और प्रॉफिट है 2 लाख रुपीज। ओके, ये तीनों की एंट्री हमें करनी है। तो कैसे करेंगे,
देख लो, यहां से हमने गुड्स सेंड किए, कितने गुड्स सेंड किए, देखो यहाँ पे इन द बुक्स ऑफ द अमूल रेडियो, उसमें हम कंसाइनर के बुक में फर्स्ट लिखेंगे टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, कितने हैं, आईपी की कीमत मैंने आपको बताई थी ना 8 लाख रुपीज, उसकी सेकेंड इफेक्ट होगी यहाँ पे बाय कंसाइनमेंट अकाउंट 8 लाख रुपीज। ओके, ठीक है, इसकी सेकेंड इफेक्ट हमने यहाँ पे कर ली है, बाय कंसाइनमेंट अकाउंट 8 लाख रुपीज। ओके, इसके बाद मैंने आपको बताया था उसकी जो प्रॉफिट है डिफरेंस से कितना था प्रॉफिट, 2 लाख रुपीज, उसकी एंट्री कहाँ पे करनी है, सेकेंड यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे इनवॉइस प्राइस लिखना है और यहाँ पे प्रॉफिट लिखना है। देख लो, बाय गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डिफरेंसेस, कितना था प्रॉफिट, 2 लाख रुपीज, 2, यानी हमें कंसाइनमेंट अकाउंट में ये हमारा न्यू पॉइंट हुआ है। यहाँ पे तो हम लिखते थे लेकिन सीपी लिखते थे, तो यहाँ पे क्या कौन से लिखनी है, आईपी की कीमत हमें इनवॉइस प्राइस की लिखनी है और यहाँ पे उसका डिफरेंसेस लिखना है, प्रॉफिट लिखना है 2 लाख रुपीज। ओके, इसकी इफेक्ट यहाँ पे होगी, देखो, टू कंसाइनमेंट अकाउंट 2 लाख रुपीज। ओके, ठीक है, ख्याल आ गया आपको, पता चल गया। उसके बाद ये हमारी कौन सी एंट्री हुई, फर्स्ट एंट्री हो गई। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं, ये जो सम्स है उसमें एक्सपेंसेस दिए थे ना, ये रहा है एक्सपेंसेस, देख लो, ऑन द सेम डे अमूल रेडियो इंक्लूडेड द फॉलोइंग एक्सपेंसेस, यानी ये गुड्स हमने जो सेंड किए थे, सेलिंग करने के लिए दिए थे, उसमें कितने सारे एक्सपेंसेस हमें पे करने हैं, कितने सारे एक्सपेंसेस, ये सब कंसाइनर पे कर रहा है, वो कैश बैंक के से आएगा, कैरेज, फ्राइट और इंश्योरेंस, 2000, 30,000 देन 25,000। तो देखो इसकी एंट्री हो गई यहाँ पे, ये रही इसकी एंट्री, कैश बैंक अकाउंट, कैश एक्सपेंसेस टू कैश बैंक अकाउंट, कंसाइनर्स एक्सपेंसेस 2000, 30,000 देन 25,000, वही है जो आगे हमने पढ़ा था वही। ठीक है, ये एक्सपेंसेस हमने यहां से पे किए। ओके, ठीक है, इसकी सेकेंड इफेक्ट कहीं भी नहीं आएगी, समझ में आया आपको। अब इसके बाद की जितनी भी एंट्री हो है हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। यहाँ पे हम लोग ये लेक्चर को स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में यही लेक्चर हम कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू।